ठीक है। सबको मिल गया टीपीएस? कब कंप्लीट कर लेंगे आप लोग इसको? क्योंकि कल फिर मिलेगा, कल दूसरा टॉपिक मिलेगा। अभी जो आपको मिला उसमें टॉपिक कौन सा है देखें आप लोग? एक है काइनेमेटिकल क्वांटिटीज। काइनेमेटिकल क्वांटिटीज, काइनेमेटिकल क्वांटिटीज कौन कौन से होंगे? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, ये सब काइनेमेटिकल क्वांटिटीज हो गए या फिजिकल क्वांटिटीज जो काइनेमेटिक्स में यूज होंगे। ठीक है। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। अगला जो मिलेगा उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा और मोशन अंडर ग्रेविटी रहेगा। ठीक है। कर्टन को ठीक कर दीजिए, उसको अरेंज कर दीजिए, उसको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉड्यूल से ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? उसको ठीक करो बस। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कर देते हैं। कल लास्ट टाइम एक क्वेश्चन किए थे, अगला एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। एक्स एक्सिस में एक पार्टिकल है और एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का ए बराबर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में है। ठीक, और ये एंगल 37 डिग्री है। पार्टिकल का अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। और आपको बताना है पहला चीज, फाइंड, फर्स्ट बताना है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद क्या पोजीशन है? सेकेंड। स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड। ये दोनों चीजें बताना है। सिचुएशन कैसा है? पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री, और उसका मैग्नीट्यूड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, आपको क्या निकाल के बताना है? पार्टिकल का पोजीशन, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, कितने सेकंड के बाद? 5 सेकंड के बाद। और उसके बाद उसका स्पीड निकालने के लिए वेलोसिटी निकालना पड़ेगा और उसका मॉड करना पड़ेगा तो स्पीड निकलेगा। ठीक है, अभी सिर्फ देखिए, सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देंगे बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे। तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करेंगे तो एक एक्स एक्सिस में आएगा जिसको हम लोग ए एक्स बोलेंगे, और ये कितना होगा? ए कॉस 37 डिग्री। तो ए कितना है? 2 कॉस 37 कितना? 4/5, यानी कि 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए एक्स आएगा। और उसके बाद उसका वाई कंपोनेंट जैसे हम ले रहे हैं वैसे ही लेना होगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेक्टर का अपना अप्रोच होता है। ऐसा नहीं कि मन में जिससे आया किधर भी एरो लगा दिए। वेक्टर कैसे रिजॉल्व होता है हम पढ़ा चुके हैं, आप लेक्चर में देख लीजिएगा, कंफ्यूजन होगा तो इसी तरह रिजॉल्व करके लाना है। और ये कहलाएगा ए वाई। ए वाई मतलब ए साइन 37 डिग्री। ए कितना है? 2 साइन 37 यानी कि 3/5, दैट इज इक्वल टू 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन रिजॉल्व हो गया। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा? घटाएगा। और ये जो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, इसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं होगा, इसका कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं आएगा। तो ये y एक्सिस, ये हो गया x, और ये इस डायरेक्शन को x डैश बोल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं मोशन अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस ओनली। हम सिर्फ किसके अलोंग देख रहे हैं? x एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं। तो अब हमको सिर्फ x एक्सिस के अलोंग देखना है, तो हम लिख सकते हैं ux बराबर -10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ax इज इक्वल टू 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? हमको सबसे पहले
वेलोसिटी निकालते हैं 5 सेकंड पर क्या वेलोसिटी होगा। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स यू कितना है -10 और प्लस ए कितना है 8/5 इंटू 5। तो ये निकलेगा 5 सेकंड पर जो वेलोसिटी होगा वो ये कैंसिल हुआ -2 मीटर पर सेकंड। ये Vx निकला। तो Vx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Vx इज इक्वल टू 2 माइनस आई कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहां पर Vx बराबर 2 माइनस आई कैप, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी 5 सेकंड पे 2 मीटर पर सेकंड है और माइनस आई कैप मतलब नेगेटिव एक्स में। ठीक है, अब यहां इसी के अकॉर्डिंग हम एक्सेलरेशन या पोजीशन x निकाल सकते हैं। s बराबर एस एक्स कर दें यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पोजीशन पता करना है। यदि टी का वैल्यू पुट करेंगे यू एक्स पता है हमको, एक और हमारे पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, उससे भी हम s पता कर सकते हैं। तो वो रिलेशन से हम पोजीशन पता करना है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं। या आप ये डायरेक्ट कर सकते हैं वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स कर दें। x मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन x एक्सिस, कितने सेकेंड पर 5 सेकेंड पर, क्योंकि यहां vx जो लिखेंगे वो ये 2 लिखेंगे, इसका मतलब 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी आया है वो लिख रहे हैं हम लोग। तो यहां पर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू कितना है ये 8/5 इंटू एक्स। तो यहां 4 इज इक्वल टू 100 और प्लस 16/5 इंटू एक्स होगा, और ये इधर आएगा टर्म तो कितना हो जाएगा ये -96 और -16/5 इज सॉरी -96 इज इक्वल टू 16/5 इंटू एक्स होगा, इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू -96 इंटू 5/16, कुछ कैंसिल आउट होगा, होगा 16 कितना टाइम्स होगा 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया -30 मीटर। इसका मतलब है 5 सेकंड पर पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कहां होगा। तो ये आपका x t बराबर 5 सेकंड पर आपका 30 मीटर माइनस आई कैप में आएगा। ये निकल गया x कोऑर्डिनेट। अब हम बात करेंगे, हमारा x निकल गया और वेलोसिटी निकल गया, तो मोशन अलोंग x एक्सिस का काम हो गया। अब हमको देखना है मोशन अलोंग y एक्सिस। तो मोशन अलोंग y एक्सिस, अब y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो y एक्सिस में u y कितना है 0 है, और a y कितना है a y 6/5 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता करना है वी वाई पता करना है, तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी कितने सेकेंड पर 5 सेकेंड पर। तो यहां 5 सेकेंड पे पता करेंगे तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 6/5 इंटू 5। तो वी वाई इज इक्वल टू आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव आया है ना, इसलिए वी वाई बराबर क्या होगा 6 जे कैप। अब इसके करस्पॉन्डिंग हमको वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay y, ये y डिस्प्लेसमेंट होगा। ये कितना है, ये 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू ये 6/5 इंटू y निकालेंगे तो ये 36 और इक्वल टू 2 इंटू 6/5, तो ये आ गया 6 टाइम्स में, ये आएगा 3। अब कितना हुआ बोलिए बाई 5 इंटू वाई, तो कितना आ गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू कितना 15 मीटर। इसका मतलब y इज इक्वल टू 15 आई जे कैप होगा, होगा ये सही कैलकुलेशन है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहां से y आया 15 मीटर, ये कितने सेकंड पे आया है 5 सेकंड पे। तो पोजीशन r बराबर लिख सकते हैं x आई कैप प्लस y जे कैप। तो r यानी पोजीशन कितने टाइम पर 5 सेकंड पर,
तो 5 सेकेंड पे देख रहे हैं, तो ये कितना आया, एक्स कितना आया है, एक्स आया है 30, -30 आई कैप और +15 जे कैप, ये उसका पोजीशन हो गया। दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड, सॉरी 5 सेकेंड। ठीक है, पोजीशन निकल गया। हमको अब क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू v, कितने सेकंड पर, t बराबर 5 सेकंड पर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो 5 सेकंड पर वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ही उसका स्पीड देगा 5 सेकंड पर। तो इक्वल टू रूट अंडर v एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो vx हमारा कितना है, vx 2 है, तो 2 का स्क्वायर, और y कितना है, vy कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो इक्वल टू कितना, रूट अंडर 4 प्लस 36 इज इक्वल टू रूट अंडर 40 मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 2√10 आएगा मीटर पर सेकेंड, v मॉड, यही फाइनल आंसर होगा। समझ पाए। तो स्पीड निकल गया और फाइनल क्या निकला, पोजीशन। ये पोजीशन निकल गया और ये स्पीड निकल गया। कोई डाउट है तो बोलिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, लिखिए। तुम लोग का आई कार्ड कहाँ है, बैग में, क्लास के बाद मिलिएगा। मात्र 500 रुपये फाइन है, नहीं दे पाइएगा तो नहीं दे पाइएगा तो सिटीजन 1, मतलब जो क्लास 1 जो क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटी है, आपको मिलेगा। क्लास 1 फैसिलिटी क्या है, वाईफाई का स्पीड मिलेगा, इंटरनेट फ्री पूरा, कॉफी मिलेगा हर 1 घंटे पर, एसी ऑफिस मिलेगा आपको, बस क्लास नहीं करने दे जाएगा। कितने दिन तक, 6 दिन तक। समझ गए, मंजूर है, बोलिए। आई कार्ड बैग में रखते रहते हैं, पहनते नहीं। आप लोग को पता है ना, आप लोग का अटेंडेंस होता है, पता है ना। ये अटेंडेंस जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स होंगे ना, उसमें दिखाया जाएगा बकायदा, ये ध्यान रखिएगा। कैमरा लगा हुआ है, वहीं से अटेंडेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सामने रोल नंबर 1 यस सर ऐसा करेंगे तो ही होगा। वो दुनिया चली गई, अब वो दिन खत्म हो गए अब। ठीक है यदि आपको लगे कि हाँ सही में होता है कि नहीं होता है, एक बार आकर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। देखे हो, तो पेरेंट्स को दिखाया जाएगा, और आई कार्ड नहीं पहने रहिएगा तो उस दिन एब्सेंट रहिएगा। पेरेंट्स को लगेगा कि स्कूल तो गया ही था, कोचिंग गया ही था, फिर एब्सेंट कैसे हो गया। तुम कहाँ थे सनी इतने दिन से, एडमिशन कराने गए थे इतना दिन तक, 2 दिन से ज्यादा एब्सेंट थे तुम। हाँ मंडे छुट्टी थी। 2 दिन लगातार यदि एब्सेंट रहिएगा तो आपका फोटो है हमारे पास,
यहाँ लगाकर 2 मिनट का मौन व्रत रख देंगे हम लोग। 12 में करते हैं, पता चला एक बार जिसके जिसके नाम पे मौन व्रत होता है वो भी खड़ा होकर मौन व्रत कर रहा है। कहीं कोई डाउट है मन में तो पूछिए, ठीक है। यही चीजें आगे जाकर डिफिकल्ट हो जाएंगी, उसका थोड़ा सा हल्का झलक आज ही दे देंगे हम आपको, ठीक है। डिफिकल्ट होगा, जहां क्वेश्चन डिफिकल्ट करेगा वहां डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देगा। जेई और नीट में सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि नीट में बेसिक लेवल का इंट्रोडक्टरी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन जेई लेवल के जब आता है क्वेश्चन तो वो उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन का क्वालिटी ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन को बनाने में एक्सपेक्टेड जो टाइम होता है वो 3 मिनट रखा जाता है, लेकिन बनाने में मजा आता है जेई का क्वेश्चन। जस्ट 2-3 चैप्टर समाप्त होंगे तो फिर आपका जेई नीट का क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कंप्लीट हो गया है उसका मॉड्यूल भी, मिलेगा फिर कुछ दिन में आप लोग को। आपको विश्वास है ना कि आप बना लेंगे? हो गया फास्ट, जल्दी क्वेश्चन ज्यादा करेंगे हम लोग। अब वो जोन आ रहा है जिसमें हम लोग क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। इस साइड हटा दे। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिए, आज का लेक्चर का नंबर 1 क्वेश्चन है। 2 में आते हैं हम लोग। पार्टिकल नेगेटिव वाई के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहा है,
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन है। सॉल्व करके बताइए स्पीड क्या होगा, पोजीशन क्या होगा। आप क्वेश्चन बना के अलग से एफबीडी बनाइएगा, क्वेश्चन ड्रॉ करके अलग से एफबीडी फिर से बनाइएगा, मेरे साथ ही मत इसी में ड्रॉ मत कर दीजिएगा, समझ गए। भावुक मत हो जाइएगा मेरे साथ। एक्स पोजीशन निकल गया, ठीक है।
ऐसा प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमारा वी एक्स भी निकल रहा है और एक्स भी निकल रहा है, हमको दोनों की जरूरत है। ठीक है, और उसके बाद अब हम मोशन अलोंग वाई एक्सिस देखेंगे, सिमिलर सेम चीज करेंगे, वहां से वी वाई और वाई निकालेंगे, इक्वेट कर देना है दोनों को ऐड करके। मोशन अलोंग वाई एक्सिस, यू वाई 20, -12, तो वी वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 मीटर पर सेकेंड, और इसका मतलब वी वाई इज इक्वल टू 8 जे कैप। अब हमको निकालना है क्या, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AY इंटू वाई, तो ये हो गया 8 स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 × -3 × वाई, तो यह हो गया कितना, 64 इज इक्वल टू 400 -6y, तो इसको हम इधर लाएंगे, माइनस होगा, तो माइनस कितना आ जाएगा, ये 36 यानी 36 होगा, और इज इक्वल टू -6y, माइनस बैलेंस होगा और ये कैंसिल होगा, 56, तो y इज इक्वल टू 56 मीटर, यानी कि y वेक्टर इज इक्वल टू 56 जे कैप होगा। ये आ गया y, तो हमारे पास फाइनल r कितना होगा, r x आई कैप प्लस y जे कैप। हमको r कितने में पता करना है, t बराबर 4 सेकेंड पर, तो x कितना है 4 सेकेंड पर, -32 आई कैप और प्लस 56 जे कैप, ये r आया, ये निकल गया, और उसके बाद v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, तो वेक्टर v कितने सेकंड पर, t बराबर 4 सेकंड पर, तो वी एक्स कितना आया है हमारा, 16 आया है, तो -16 आया है ना, -16 आया है आई कैप, और वी वाई कितना आया है 8 जे कैप, तो v मॉड t बराबर 4 सेकंड पर रूट अंडर 16 स्क्वायर और प्लस 8 स्क्वायर, रूट अंडर 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 64 ऐड करने पर कितना होगा, ये होगा 60 और हाँ, तो ये आ जाएगा 320, इसका रूट क्या होगा 85, अच्छा 8√5 मीटर पर सेकेंड, यह आ गया वेलोसिटी का स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो एक्सप्रेशन आपका ये आंसर होगा और ये एक आंसर होगा। हो गया, कोई डाउट, क्लियर है। अब थोड़ा सा सिचुएशन अलग कर रहे हैं, आगे बैठा देंगे तुम दोनों को,
क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, ध्यान से देखिए क्वेश्चन का थोड़ा लेवल है, ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम, विथ टाइम कैसे? तो R इज इक्वल टू 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप। ठीक है, ये दो चीज हुआ। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह लीजिए स्पीड कह लीजिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड, पहले तो निकालना है डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये फर्स्ट। सेकंड डिस्टेंस कितने, आफ्टर 5 सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले यह समझिएगा कि पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मोशन होगा। डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? देखिए कुछ बेसिक चीजों को देखते हैं, यहां सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। यहां पर अब लिखना नहीं है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला बात कि डी आर अपॉन डी टी बराबर हमको क्या मिलता है? वी। ठीक, यहां पर डी आर लिखेंगे वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। चेंज इन पोजीशन इन वेरी स्मॉल, ये भी कितना स्मॉल होगा? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। चेंज इन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि डी आर जो है बहुत ही छोटा चेंज है पोजीशन में, कितने टाइम में होगा? तो बहुत छोटे से पोजीशन में, टाइम में, तो छोटे से टाइम में होगा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो कि डी आर होगा। और डी आर जो है यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो डी आर है, डी आर बाई डी टी करेंगे तो हमको वी मिलेगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा। अब यदि हम इसको ऐसे लिखना चाहें, डी आर इज इक्वल टू वी डी टी, ऐसे हम लिख सकते हैं उसको। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल चेंज इन डिस्प्ले पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। यानी कि पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को छोटे से टाइम इंटरवल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा? यानी कि बहुत छोटा सा चेंज इन पोजीशन हुआ, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिला, कितने टाइम इंटरवल पे मिला? dt। तो उस dt को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक, लेकिन हमको बड़ा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यही छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करने पर हमको बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मतलब एक सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे ये इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, हमको सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए फॉर सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट अचीव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डी आर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको डेल्टा आर मिलेगा। मतलब इनसिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये बराबर कैसे आएगा? इंटीग्रेशन वी डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो v इंटू डी टी करेंगे। समझ पाए इस बात को? v इंटू डी टी करेंगे तो हमको
सिग्निफिकेंट हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसको निकाल लेते हैं। तो यहां पर आइए, यहां पर देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट जिसमें हम लोग कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर इंटीग्रेशन डी आर, कहां से कहां, बोलिए क्या बोल रहा है, यानी कि 0 से 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद बोल रहा है ना, तो पहला टाइम हम 0 रख रहे हैं बाय डिफॉल्ट, नहीं कुछ कह रहा है हम 0 रख सकते हैं क्योंकि इनिशियल टाइम को हम क्या मानते हैं 0। तो 5 सेकेंड का इंटरवल है 0 से 5 के लिए, तो हमको मिलेगा डी आर इंटीग्रेट करने पर। यहां पर क्या है आर, हमको क्या चाहिए डी आर। तो अब यहां पर एक मिनट को यह समझिए कि यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे वी डी टी 0 से 5 के लिए, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक, तो यदि हम इस पोजीशन से आर बराबर कितना है 2 cos टी आई कैप प्लस 2 sin टी जे कैप, यदि हम यहां डी आर अपॉन डी टी कर दें तो ये होगा v, और v बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस में sin टी आई कैप प्लस 2 cos टी जे कैप मिलेगा। ठीक है, अब ये हमको v मिल गया, तो v इंटू डी टी करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे 0 से 5 के लिए, तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो यहां से v कितना आया -2 sin टी आई कैप और प्लस 2 cos टी जे कैप, ये एक टर्म आया, और इसके साथ क्या करना है dt करना है। ठीक है, इसको इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इक्वल टू कितना आया, ये -2 कॉमन बाहर होगा sin t, और यहां हो गया dt, और लास्ट में आई कैप 0 से 5 प्लस 2 इंटीग्रेशन cos t dt क्या होगा j कैप 0 से 5। इससे ये टर्म समझ में आया। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि यूनिट वेक्टर को साथ लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन में, तो यहां से -2 sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बताए हुए हैं, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो माइनस cos t 0 से 5 के लिए, और उसके बाद आई कैप और प्लस 2 यहां पर करेंगे sin t कहां से कहां 0 से 5 के लिए, तो आ गया ये माइनस कॉमन 2 आ गया, और यहां पर लिखेंगे cos 5 -1, और यहां प्लस 2 आएगा, ये आएगा कितना sin 5 -0, तो इक्वल टू 2, इसको ऐसे ही रहने दे, cos 5 का वैल्यू हमको पता नहीं, कैलकुलेटर से पता चलेगा, तो यहां 2 sin 5, ये जो वैल्यू आया ये आया किसका, और इसके साथ आई कैप है और इसके साथ जे कैप। समझ पाए। अब हमको एक चीज और बताइए कि डिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं डी आर अपॉन डी टी बराबर वी, ये जो एक्सप्रेशन है और यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है आपको, दोनों एक्सप्रेशन में क्या अंतर नजर आ रहा है? क्या डायरेक्शन, हाँ बोलो, हाँ इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे हम इसको अलग से एलोबरेट करके बताए ना आपको, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग शुरुआत में, इसको फिर से अलग से लिख कर बताए हैं आपको। डी आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी स्मॉल, जो कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज है, बहुत ही छोटा, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो नहीं है लेकिन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उतने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन में चेंज होगा, तो उतना छोटा सा पोजीशन में चेंज कितने टाइम में हो रहा है? dt टाइम में, इसीलिए डी आर अपॉन डी टी क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा ना। लेकिन यहां पर तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है, यहां भी चेंज इन पोजीशन हो रहा है, लेकिन यहां अंतर यह है
कि यहाँ चेंज इन पोजीशन भी छोटे टाइम इंटरवल के लिए हो रहा है, dt टाइम के लिए हो रहा है, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके पास डायरेक्शन है इसीलिए वो डिस्प्लेसमेंट कहला रहा है, और इसके पास डायरेक्शन नहीं है इसीलिए डिस्टेंस कहला रहा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। और हमको यदि dt को उधर v की तरफ ले गए तो dr इक्वल टू v इंटू डी टी। तो dr इक्वल टू v इंटू डी टी, यानी कि v इंटू डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस। यदि इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। अब ये जो v है और उसमें क्या रिलेशन है, यदि वेलोसिटी का मॉड निकाला जाए तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर हम लिखना चाहें dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v का मॉड dt, तो ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस। इधर भी इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, यदि इधर नहीं किए हैं तो आप इधर भी मत कीजिए। ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, वेरी स्मॉल, लिख सकते हैं इसको इनफाइनाइट चेंज इन पोजीशन, ठीक है। स्मॉल चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहां से हमको मिल रहा है ये छोटा सा डिस्टेंस, हमको पूरा कंप्लीट डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dr इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v मॉड dt, और इसका लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको डिस्टेंस मिल जाएगा। हमको कितने सेकंड के लिए डिस्टेंस पता करना है, 5 सेकंड के लिए। तो यहां भी हम लोग लिमिटिंग वैल्यू कितना लेंगे। अब हम हमारे पास वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड होगा, कितना होगा, v मॉड कितना होगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। फाइनली ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पर सेकेंड को dt से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या आएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 dt, 0 से 5, तो 2 बाहर, t इंटीग्रेशन में 0 से 5, तो यहां 2 और यहां कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना 10 मीटर। यानी 0 से 5 सेकंड के लिए कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, समझ पाए। क्वेश्चन का कुछ लेवल लग रहा है, आ? ये नीट लेवल का है, इसके ऊपर जेई लेवल का चलेंगे हम लोग। कर लीजिए इसको पहले। तुम क्या बातचीत करते रहता है, आ? तुम बात करते रहता है, तुम जब एक्सप्लेन कर रहे हो एकदम सीधा बैठे रहो। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कोई ऑप्शन नहीं है उसमें कि हाँ सर ऐसे हो सकता है तो ऐसे हो सकता है, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरा कंसंट्रेशन वीक होगा, आपको एकदम बैठाएंगे कहाँ, ऑफिस का फर्स्ट सीट जहां पर है वहां, जहां एसी एकदम लगा हुआ है साथ में। नहीं सर एसी नहीं अच्छा लगता है तो हम, तुमको क्या लग रहा है कि तुमको वो हम क्या प्रमोशन कर रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं, उसको पनिशमेंट कहते हैं। चलिए कहीं डाउट है तो बोलिए। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, वहां कहां देखते हैं, ये सब एकदम रट लीजिए फिंगर टिप पर एकदम, ठीक है। 12 को जो बोलते हैं धीरे धीरे आपको भी हम बोलेंगे ही, क्या बोलेंगे पता है, जब मेरे जैसे आदमी को याद है तो आपको तो याद हो ही सकता है। किन लोग का हाँ। हम जैसे माँ बाप के नजर में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है ना, तो टीचर की नजर में स्टूडेंट हमेशा बेवकूफी नजर जैसा रहता है, समझे। आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो 2 ही लोग को सिर्फ खुशी होगी,
लिटरली बोल रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी का जो समाज है उसमें बता रहे हैं। आपका रिजल्ट बेहतर होगा तो दो ही लोगों को खुशी होगी, एक तो माँ बाप को, उसके बाद टीचर्स को, और किसी को नहीं। बाकी सब मैनिपुलेट करेंगे। हाँ, ऐसे कैसे आ गया, लगता है चोरी करके लिखा होगा। समझे? इस बात को जितना जल्दी समझ लीजिएगा उतना बेहतर होगा। हम लोग को खुशी क्यों होगी? हम लोग खुशी इसलिए होगी कि आप लोग के पीछे जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो सफल होगा। आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेहनत सफल हुआ। ठीक है? ऐसे तो इल्जाम लगता ही रहता है हर बार हम लोग पर। और ये छोटा छोटा टेस्ट जो है आपका लंबा वॉर वॉर डिसाइड करेगा। ये छोटा छोटा बैटल है, बैटल जीतने पर ही वॉर जीता जा सकता है। समझ गए? वर्ल्ड कप जीतने के लिए लीग मैच जीतना होता है ना? कोई ऐसा टीम बताइए जो लीग मैच हार रहा हो लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल जीत गया हो। पहुंचेगा ही नहीं फाइनल में तो अब जीतेगा कहां से? लीग मैच हार रहा था सब। नहीं, उसके पहले जो वर्ल्ड कप में वाला इंडिया से हारा था ना, वो ना सारे लीग मैच हारा था क्या? वो एक आध लीग मैच हारना अलग बात है। क्या धोनी, तुम इस पर विचार व्यक्त करो अपना। ठीक है ना? कोई ऐसा टीम नहीं है जो पूरा लीग मैच हार जाए और फाइनल फाइनल पहुंचेगा ही नहीं तो जीतेगा कहां से? हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी, 2 स्टेप में बनने वाला है। जल्दी से बनाइए। देखिए, 2 स्टेप में बनेगा। इतनी समस्याओं को साथ लेके क्यों चलती हो? अरे उसको रख लो, कॉपी अंदर कर लो। ये आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको जरूर लिख लीजिएगा और पॉइंट आउट कर लीजिएगा। हम तो फोन लेके आते ही नहीं है, तो मेरा फोन तो बजने का चांस ही नहीं है। आप लोग में किसी का भी फोन बज गया, मैसेज का भी अलर्ट आ गया, तुरंत घर मैसेज भेजेंगे। और क्या क्या बातों का एक्सचेंज हुआ है? हम तो रिकॉर्ड होता है तो 12 वाले सुन लेते हैं। पता चल गया फ्रेशर्स में क्या क्या होंगे। हाँ, सिर्फ अच्छी ही हैं। ना ना, वो हमसे पूछो। कल फ्राइडे है ना? कल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मेन टॉपिक है मोशन प्लेन का, सबसे मेन टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे तो हम 3 महीना पढ़ाते हैं, लेकिन सोचे कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास, 3 से क्लास में खत्म करें उसको। इंजीनियरिंग में हम लोग एक पेपर है, उसमें पढ़ना होता है। आपका सिलेबस उतना ही है तो क्या करें? 3 महीना पढ़ना हो तो बोलिए, वीडियोस बनाएंगे।
शेड्यूल सबको पता है, 10 तारीख को है फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन। 24 तारीख को है मोशन इन प्लेन। मंडे को है हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सारा चीज लेके आइएगा आप लोग, मॉड्यूल का और टीपीएस का। कल दूसरा मिल जाएगा, आज दोनों मिल गया क्या? एक ही मिला है ना, कल फिर दूसरा मिलेगा। और फिर मंडे या ट्यूसडे तक मोशन प्लेन का पहला टीपीएस मिल जाएगा। मंडे को नहीं, ट्यूसडे को मॉड्यूल लेके आइएगा आप लोग। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1 से डिफिकल्ट है, काइनेमेटिक्स 2 मतलब डिफिकल्ट मतलब मेहनत ज्यादा करने की जरूरत पड़ेगी, और काइनेमेटिक 2 से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा मोशन इन प्लेन में। इसमें लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन से ज्यादा मेहनत। क्या हुआ? कॉलर है, लो हम बात करो हमसे। लो, कौन है? हम तो खोजते रहते, कौन है? खाली बता देना कौन है, हम बात करें। हाँ, डिलीवरी वाला है। हेलो, हाँ बोलिए सर। पार्सल जहां है वहीं रख दीजिए, चलिए। मेरा ही पार्सल आ रहा होगा, बेचारा दिन रात फोन कर रहा होगा। हो गया? फोन फोन को साइलेंट में रखिए, सब लोग को कह रहे हैं। हम इधर लिख भी रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, तो 2 कैमरा लगा हुआ है, 12.5 मेगापिक्सल का, ठीक है। और उसके नीचे में जो है ना वो वॉइस रिकॉर्डर है, समझ गए? इसलिए क्लास के समय सिर्फ क्लास। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है अभी ये, ठीक है। देखिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, फोकस कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत इजीली आपको वो 4 मार्क्स देना चाह रहा है, यदि हल्का सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आराम से, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज, कैसे दिया हुआ है? तो v इज इक्वल टू 2t, 2t आई कैप प्लस 4t, शायद है, हाँ 4t j कैप, ठीक है। इनिशियली आपको पोजीशन का हिंट दे रहा है ये, इनिशियली पार्टिकल इज एट 1,1 पोजीशन पे है वो, ठीक है, 1,1 पोजीशन पे है। फाइंड द फाइनल पोजीशन आफ्टर 5 सेकेंड। एक तो ये पूछ रहा है,
फर्स्ट, सेकंड पूछ रहा है फाइनल पोजीशन 5 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड। ये दो चीज पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। शुरुआती है तो हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है। समझिए, अभी जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं उसी पर बेस्ड है। देखिए क्या दिया हुआ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है। आप इसको देखकर कह सकते हैं कि पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक। टी बराबर 0 पर वेलोसिटी कितना, 0। ये ध्यान रखिएगा, एक्स और वाई दोनों 0 होगा तब वेलोसिटी 0 होगा। यदि एक्स 0 हो गया और वाई 0 नहीं हुआ है तो आप वेलोसिटी 0 नहीं कह सकते। हाँ, वीएक्स 0 कह सकते हैं, वीवाई नहीं है। और जो वी बना है वो वीएक्स और वीवाई दोनों से बना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या रहा है, इनिशियली मतलब टी बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है, 1,1 पोजीशन पे है वो, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइनल पोजीशन कितने सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। पहले इस पर फोकस करते हैं। तो फाइनल पोजीशन यानी कि आप इसको लिखना चाहें डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी लिख सकते हैं। अभी जस्ट डिस्कस किए थे, यहां से हमें डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन ये छोटा सा है। तो एक मिनट, ये गलती हो गई, ये छोटा सा है तो छोटा सा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। हमको चाहिए एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जिसको कह रहे हैं। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के लिए, तो यहां पर यदि दोनों साइड इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, डेल्टा आर। ये समझ पाए, ये चीज हम लोग जस्ट पहले यही डिस्कस किए हैं। ये सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है, ये इनसिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट है, जो कि इंटीग्रेट करने से हमको मिलेगा ये। और यहां v इंटू डी टी होगा, हमको ये टर्म दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी टी, ठीक। डेल्टा आर मतलब R2 माइनस R1, R2 मतलब फाइनल पोजीशन, R1 मतलब इनिशियल पोजीशन। यदि आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इनिशियल और फाइनल कर लीजिए। R1 को आप इनिशियल मानिए और RF को फाइनल या 2 मान लीजिए, ठीक है। आप दोनों में कोई यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन, ऑपरेशन किसका हो रहा है, v का, किसके किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेटर कौन है, t, और टाइम के बारे में कहा है 0 से 5, ठीक है। अब यहां पर v का टर्म क्या है, 2t i कैप और प्लस 4t j कैप, पुट किए वहां पर dt। जैसे अभी थोड़ा देर पहले इंटीग्रेशन किए थे, सेम उसी तरह फॉलो करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू 0 से 5 के लिए होगा। तो हमारे पास आर इनिशियल तो है ना, आर इनिशियल कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता है ना। तो आर इनिशियल बराबर आई कैप, 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप। इसी को हम लिखते हैं आई इनिशियल बराबर आई कैप प्लस पोजीशन वेक्टर। तुम सीधा आ जाओ, इनिशियल पोजीशन मिल गया, यहां पुट कर देंगे, फाइनल पोजीशन निकालना होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, आर फाइनल माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू इंटीग्रेशन dt को इस वाले टर्म के साथ लेंगे तो 2 बाहर t dt 0 से 5 आई कैप और प्लस यहां 4 बाहर t dt j कैप 0 से 5। यहां से वहां टर्म समझ में आएगी, ये वाला टर्म से ये टर्म लिए, यहां हम इनिशियल पोजीशन को दिखलाए हैं। इनिशियल पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये टर्म आ गया। अब इसी को आगे जाकर एलोबरेट कर रहे हैं। तो देखिए आर फाइनल माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक, इज इक्वल टू, अब इसका ऑपरेशन करेंगे तो टी स्क्वायर बाई क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां टी स्क्वायर बाई 2 यहां पर है, लिमिटिंग वैल्यू 0 से 5 आई कैप प्लस इसमें भी क्या होगा 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 0 से 5 जे कैप हो गया। तो आर फाइनल इज इक्वल टू आई कैप, सॉरी माइनस आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप बराबर 2/2, अपर लिमिट पुट करेंगे 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 4/2, अपर लिमिट 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यहां आई कैप और यहां जे कैप।
आर फाइनल ले रहे हैं आई कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो 25 माइनस 0 आई कैप और प्लस 2, ये 2 होगा, 2 इंटू 25 माइनस 0 जे कैप। तो आर फाइनल इज इक्वल टू माइनस में आई कैप प्लस जे कैप और इज इक्वल टू 25 आई कैप और यहां प्लस कितना होगा 50 जे कैप। अब आई वाले टर्म को एक साथ और जे वाले टर्म को एक साथ, तो आर फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 ऐड करेंगे तो 26 आई कैप और प्लस 51 जे कैप। ये पोजीशन फाइनल निकला। कितने सेकंड पे निकला? लिमिटिंग वैल्यू देखिए कहां से ले गए थे, 0 से 5, तो 5 सेकंड में कितना पोजीशन, फाइनल पोजीशन आया वो निकल गया। इनिशियल पोजीशन 1,1 से चला, फाइनल पोजीशन 26,51 पर आकर 5 सेकंड में रुका। अब हमको निकालना है क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, डेल्टा आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v का मॉड इंटू डी टी, 0 से 5, तो बराबर स्पीड, स्पीड कितना होगा रूट अंडर, स्पीड कितना होगा रूट अंडर, इसका निकालिए। इसका v निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, मॉड रूट अंडर 2, और हमको स्पीड निकालना है कितने सेकंड पर, 5 सेकंड पे ना, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 20, तो 20 का स्क्वायर हुआ रूट अंडर ये 100 और प्लस 400 इज इक्वल टू 500 यानी 10 रूट 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ये मॉड आ गया। तो यहां कितना आएगा 10 रूट 5 और यहां dt 0 से लेकर कहां तक 5 तक, ये कांस्टेंट है बाहर होगा, 10 रूट 5 इंटीग्रेशन t 0 से 5 इज इक्वल टू 10 रूट 5 इंटू 5, तो आ गया 50 रूट 5 मीटर, ये आ गया डेल्टा आर। समझ में आया? बोलिए। नहीं समझ में आया तो बोलिए, फिर से बता देंगे, बोलो। आपके लिए इतना स्टेप कर रहे हैं, हमारे लिए जरूरत नहीं है इतना। मतलब देखिए सिंपल बताते हैं, इसको ऐसे समझिए कि प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉन्सेप्ट पहले होता है, तैयारी कैसे होता है, पहले आप अभी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कंडीशन में आइए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, स्पीड स्लो रहेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, 2 टर्म यूज करते हैं हम लोग, एक होता है एक्यूरेसी और एक होता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस समझते हैं? अभी ओलंपिक चल रहा है, आप देख रहे हैं ओलंपिक, कुछ पता है क्या हो रहा है? 10 मीटर का पिस्टल राउंड में 2 मिला है हम लोग को। तो देखिए 2 मिनट ध्यान से समझ लिए, उसी के अकॉर्डिंग बताना चाह रहे हैं आपको कि प्रिपरेशन होता कैसे है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन। देखिए ध्यान से, ये सेंटर पॉइंट है, ये उसके आगे का राउंड हो गया, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो गया, इसको 10 बोलते हैं हम लोग, इसको 9, 8, 7, यानी कि बुलेट यहां हिट किया तो 9 पॉइंट मिलेंगे, यहां हिट किया तो 8 पॉइंट मिलेगा, यहां हिट कर गया तो 10 मिल जाएगा। समझ गए? तो हमको यह कहना है कि यदि आप बार बार फायर कर रहे हैं और रिजल्ट्स यहां आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, ध्यान से समझ लीजिए, बार बार फायर किया आपने, 10 राउंड फायर किया, वहीं पर आकर आया, ठीक है, तो यू आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, आप प्रिसाइज रिजल्ट ला रहे हैं, ठीक है। ये किस रेंज में आ गया, ये 7 वाले रेंज में है ना, तो अगला वैल्यू आया 7.1, उससे उसके बाद जो वैल्यू आया 7.05 आया, अगला वैल्यू जो है जो 7.059 आया, आप 7 के अराउंड ही घूम रहे हैं, तो आप प्रिसाइज हैं, हर बार आप एक उसी के नजदीक वैल्यू ला रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट यहां होगा, आपने 10 राउंड फायर किया, उसमें से एक यहां लग गया, तो आपका वो जो फायर हुआ वो बुलेट एक्यूरेट हुआ। आपने 10 राउंड फायर किया लेकिन सब यहां के लगा, तो सारे बुलेट का जो टारगेट है वो प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। अब उसी जगह 10 बुलेट्स आपने फायर किया और सब अलग अलग, 1,
2 3 ऐसे आ रहा है, तो ये प्रिसाइज नहीं है, बट इट इज मोर एक्यूरेट विथ रिस्पेक्ट टू इट। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज नहीं है। क्यों नहीं है प्रिसाइज? क्योंकि सब अलग अलग जगह पे लगा है, लेकिन इससे ज्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि मेन रिजल्ट के नजदीक है। बात समझ में आया? तो अभी आप इस दौर में हैं, जब आप एक्यूरेट में होते हैं ना, तो प्रिसीजन के बारे में नहीं सोचना है। प्रिसीजन आता है प्रैक्टिस से, एक्यूरेट आता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से। एक्यूरेट मार्क्स आना यानी एक्यूरेट रिजल्ट निकल के आना, आपका आंसर में है 10.2, तो आपका आंसर 10.2 आएगा। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना बेहतर है, ठीक। लेकिन जब एग्जामिनेशन मेन एग्जाम का समय आ जाएगा, तो वहां आपको एक्यूरेट के साथ प्रिसाइज होना होगा। एक्यूरेट के साथ प्रिसाइज होने का मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 10.2 ही आ रहा है, लेकिन 10 क्वेश्चन की जगह आपने 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किया, 8 क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, इस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है? एक्यूरेट तो थे आप 2 ही क्वेश्चन बनाए, एकदम एग्जैक्ट सही बनाया, तो एक्यूरेट तो हो गए, लेकिन प्रिसाइज नहीं हुए। प्रिसाइज जब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद लगातार उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप प्रिसाइज हो जाएगा। तो बेस्ट रिजल्ट किसको कहेंगे? तो बेस्ट रिजल्ट इसको कहेंगे। देखिए, दिस रिजल्ट इज फर्स्टली एक्यूरेट एंड देन प्रिसाइज, तब मेडल मिलेगा। बात समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से आज एक बार देख लीजिएगा इसको, आज 4-5 बजे तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। प्रिसाइज होना प्रैक्टिस का चीज है, एक्यूरेट होना कॉन्सेप्ट बिल्डअप का है। आपको अपने उस चीजों को समझना पड़ेगा कि हाँ, कैसे हम अपने आप को बेहतर करें ताकि हर क्वेश्चन मेरा बने। अब हर क्वेश्चन एक लिमिटेड टाइम इंटरवल में बने या एक फिक्स इंटरवल में टाइम में बन जाए, उसके लिए आपका प्रैक्टिस का लेवल इतना बढ़िया होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी बने। तो पहले ये प्रिसाइज था, फिर ये सारे एक्यूरेट थे। जब दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो पहले एक्यूरेट हुआ फिर प्रिसाइज हुआ, तो रिजल्ट ये आया, ठीक है। ये डिजायरेबल रिजल्ट है। मतलब एक स्टूडेंट डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बना जा रहा है, लेकिन तुरंत बना जा रहा है। तो डिफिकल्ट बना पा रहा है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुरंत इसलिए बना पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। 2016 या 17 में एक बैच ऐसा था जिसमें कि 5-6 बच्चे इतने बेहतर थे, इतना बेहतर था, कॉन्सेप्ट लेवल काफी बेहतर था, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेवल। पढ़ाते थे, एक क्वेश्चन लिखाते थे, सॉल्यूशन आ जाता था, लेकिन वो मेहनती नहीं थे। कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया था, मेहनती नहीं थे। मेहनती स्टूडेंट कौन होता है? कि जो लगातार क्वेश्चंस में लगे रहा। रिजल्ट्स किसका आता है? इतने सालों का मेरा अनुभव है, रिजल्ट किसका आता है? जो प्रिसाइज है ना, प्रिसाइज मतलब जो लगातार लगा हुआ है, उसका आएगा। आज नहीं कल आएगा। लेकिन यदि कोई तेज स्टूडेंट है और उसने थोड़ा मेहनत कर दिया, तो उसी साल उसका रिजल्ट आ जाएगा। यही डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत मेहनती हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने का मतलब ये है कि हाँ, आपके सामने जो चीज हो रहा है आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, आपने उसको तेजी से रिलेट कर लिया, ठीक है। तो आपने तेजी से रिलेट कर लिया, तो आपका माइंड थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा पॉजिटिव है, आपने कर लिया। लेकिन आप उसको प्रिसाइजली कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आता वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, कंफ्यूजन रहेगा। समझ गए? लिखना है लिख लिए कि लिखना बाकी है अभी? लिख लीजिए, लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए, टाइम हो गया। चलिए, और ऐसा नहीं है कि आपकी रेस में आप ही दौड़ रहे हैं, हम भी उस रेस में दौड़ रहे हैं। मेरा भी बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है, बस फर्क ये है कि वो हम आपको नजर नहीं आ रहा है। हर चीज का, ट्रक का सामान टेम्पो में आता है,